क्योंकि इलेक्शन 2020 गिलगित बल्तिस्तान के हमारे सरों पे है और आप सब देख चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर कभी साइकिल के नाम पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, कभी भल्ले के नाम पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहे और पाकिस्तान के हकीकी वारिसों को, पाकिस्तान के मतवालों को और इस पाकिस्तान को तामीर और तरक्की के रास्ते पे डालने वालों को जेलों में डाला गया, उनके पीछे नेप लगा दिए गए। इनके बावजूद आज पाकिस्तान की शेरनी जनाबे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हमारे बीच में तशरीफ ला चुकी है। ये दरअसल वो हिम्मत है, ये दरअसल वो जुर्रत है जिसके बलबूते पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 1947 के अंदर पाकिस्तान को तख्लीक किया। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कायदीन को बतलाना चाहता हूं, जब कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के अंदर MSF के मूवमेंट चला रहे थे तो इसी गांव के मास्टर मोहम्मद खालिक मरहूम और मास्टर याकूब मरहूम उस वक्त कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मूवमेंट में शाना बशाना इस गांवों से रहे हैं। और क़याम पाकिस्तान से कबल इस वक्त से इस गांव के अंदर, इस हल्का नंबर 1 के अंदर मुस्लिम लीग नून की जड़ें पाई जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ये तहरीक, आज हमारी ये मूवमेंट एक सीसा पिलाई हुई दीवार के मानन, ठाटे मारती हुई समंदर के मानन आज रवा दवा है गाछे के अंदर। मैं सबसे पहले हमारे बीच में तशरीफ फरमा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मोहतरम शाहिद खान अब्बासी साहेब, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान सेनेटर परवेज रशीद साहेब, साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान चौधरी ब्रजेश ताहिर साहेब और कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहेब और मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा और उनके साथ लाहौर से और पंजाब के मुख्तलिफ एरियों से तशरीफ लाने वाले MNAs आपको मैं सरजमीन हल्का नंबर 1 GBLA 22 में खुशामदीद कहता हूं। आज मेरी माओं ने, आज मेरी बहनों ने, आज मेरी जवानों ने इस अज़म का इरादा किया है कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली के नाम पे जो मुसीबत मुसल्लत की गई है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज गिलगित बल्तिस्तान की माओं और बहनों ने ऐसी अजाब को मुस्तरद कर दिया है। मेरे माओं ने, मेरी बहनों ने, मेरी जवानों ने और मेरे बूढ़ों ने आज इस जलसे में तशरीफ लाकर इस अज़म का इजहार किया है कि हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज वोट के ताकत से और यहाँ पे जो मुसल्लत लोटा करेंसी की बाजार गर्म किए गए हैं उन सबको हम मुस्तरद कर देंगे। मैं कायदीन मोहतरम के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि इस हल्के के अंदर भी जिस लोटे को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इज्जत दी, आज वो इक़्तिदार के नशे में हमारे पार्टी छोड़ चुके हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे कारकुनों के पास उठाने के लिए झंडे कम पड़ गए, उनके झंडे पड़े हुए हैं, उठाने वाला कोई नहीं है। एक टके के दो सराय, एक टके के दो सराय, एक टके के दो नियाज़ी। और मैं आज के इस जलसे के अंदर इस चीज अमर का मैं बरमला इजहार कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह गांछे जो कि अमन और आतिशी का सरजमीन है, यहां पे मोहब्बत बांटी जाती है, यहां पे उल्फत पाए जा रहे हैं, यहां उलमाए किराम की सरजमीन है, यहां पे जेल नहीं पाए जाते, क्राइम रेट 0 है और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बढ़कर ये इल्म और अदब की सरजमीन है, अमन की सरजमीन है और यहाँ भाईचारगी की फजा है। और मैं एक और चीज आपको बतलाऊं, सबसे बड़े जो अहले आने गांचे है वो गैरतमंद कौम है। इन्होंने 5 साल कबल भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम पे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पे, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम पे शेर के ऊपर ठप्पा लगाते हुए 3 के 3
3 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झोली में डाले थे। और आज भी हम बरमला कहते हैं कि इंशाअल्लाहुल अजीज एक बार फिर जबर के बावजूद, जुल्म के बावजूद, ब्लैकमेलिंग के बावजूद हमारे शेर दिल जवान, हमारे शेर दिल शेरनियां जो कि इस जलसे के अंदर मौजूद है, एक बार फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हल्का कूरू के अंदर से जिनकी 7,500 रजिस्टर्ड वोटर आउट ऑफ 29,000 रजिस्टर्ड वोटरों के अंदर मौजूद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे यूनियन काउंसिल के अंदर एक इत्तेफाक और इत्तेहाद पाया गया है। और कल तमाम अमायदीन ग्वाड़ी जो कि इस पूरे जिले के अंदर मुस्लिम लीग नून ने तहसील का दर्जा दिया है, कल इसकी पूरी अमायदीन ने तारीख में पहली मर्तबा रिटर्न में दिख दिया है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को 100% अपने वोट इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे। और तहसील ग्वाड़ी कूरू के 95% अवाम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है। और इसके बाद जिला गांछे के सबसे सेकंड जो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले यूनियन काउंसिल तहसील केरस गोंड के जवान, वो भी इस अज़म का इरादा कर चुके हैं कि हम एक बार फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट करेंगे। और इस हलके के अंदर लोटाक्रेसी की सियासत को, नफरत की सियासत को, तासुब की सियासत को हम हमेशा के लिए दफन कर देंगे। मैं आपके और हमारे कायदीन के बीच में ज्यादा हाइल रहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों से हमेशा मुखातिब होता रहता हूं। हमारे 20 साल के सफर है जब हम तालिब इल्मी की दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झंडे उठाए। आज जब लौटे 5 साल वजारत के मजे उठाने के बाद यहां से चले गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने देरीना कारकुनों को टिकट देकर यह साबित किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने वर्करों को भूलने वाली पार्टी नहीं है। और मैं उनका भी मशकूर हूं। इस हलके के अंदर बलगार का जो इलाका है, हमेशा मुस्लिम लीग नून के नजरियाती वर्करों का हमेशा से आमजगा रही है। वो लोग भी आज यहां सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। वहां से मेरी माएं ट्रेवल करके आई है, मैं उनका भी मशकूर हूं। और डगोनी खरकू के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के शेर दिल जवान इस अज़म का इरादा कर चुके हैं कि हम एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिताएंगे। और सलिंग से लेकर थले तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 5 साल जो तामीर और तरक्की हाफिज हफीजुर रहमान की क़ियादत में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कर चुकी है, उनको इदराक रखते हैं। और वो एहसानमंद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत के, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के और पूरी लीडरशिप की। उन्होंने स्कर्दो जुगलो रोड जो कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज तकमील के मराहिल में है। और मेरे कायद वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस अज़म का इजहार किया था कि ये जो जुगलोट स्कर्दो रोड है, इसको इंशाअल्लाह मैं खपुलू तक पहुंचा के रहूंगा। आज मैं कायद की बेटी दुख्तरे पाकिस्तान के गोश गुजार करना चाहता हूं कि गांछे के अवाम ये देखना चाहते हैं कि इंशाअल्लाहुल अजीज जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एक बार फिर हुकूमत बनेगी, तो इस नजरियाती जिले को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी भी मायूस नहीं करेगी इंशाअल्लाह। माजी में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हमने 3 सीटें जीत के इनको दिए, इन्होंने तोहफे में वापस हमें 3 सीटें दिए। टेक्नोक्रेट भी गांछे को मिली, खवातीन के निशिस्त भी हमें मिले, और इसके बाद कौंसल के अंदर भी हमारे बंदे बैठे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक वफादार पार्टी है, वो अपने कारकुनों को कभी भी नहीं भूलते। और मैं आप सबसे एक अहद करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाहुल अजीज कायदे अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और मुहतरमा नवाज शरीफ साहिबा को हल्का नंबर 1 GBLA 22 के अवाम, मेरे जवान, मेरे बुजुर्ग, मेरी माएं और बहनें इंशाअल्लाह आज हमारी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मायूस नहीं करेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप वोट देंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंशाअल्लाहुल अजीज। ये अज़म हम इंशाअल्लाह 15 नवंबर को
तमाम पोलिंग स्टेशन के बक्सों के अंदर से मुस्लिम लीग नून के निशान शेर के ऊपर ठप्पों की सूरत में हम लेंगे और इंशाअल्लाहुल अजीज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए ये सीट हम तोहफे में पेश करेंगे। मैं आप सबका मशकूर हूं, हल्का नंबर 1 के अवाम का, स्कर्दों से तशरीफ लाने वाले हमारे कायदीन जनाब हाजी अकबर ताबान साहिब, अशरफ सदा साहिब, डिविजनल प्रेसिडेंट वजीर अखलाक साहिब और अब्दुर्रहमान साहिब, डिविजनल डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सुल्तान अली खान साहब, और हमारे पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल है एडवोकेट मोहम्मद अली भाई भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं तमाम कायदीन को, तमाम कारकुनान को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी खुसूसन माओ बहनों को कि आप लोग मरियम बीबी के मोहब्बत में घरों से निकल पड़ी। ये हमारे लिए सबसे खुशाइन बात है और मैं बहुत ज्यादा हिम्मत महसूस कर रहा हूं जब मेरी माएँ और मेरी बहनें अपनी शेरनी की इस्तकबाल के लिए घरों से निकल चुकी है। तो इंशाअल्लाहुल अजीज ये सब 15 नवंबर को इस सर्दी के अंदर भी अपने घरों से निकलेंगे ताकि हम अपने वोट को, अपने ठप्पे को शेर के ऊपर लगाकर मोहतरमा की आमद को यादगार बना सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मर्द मोमिन मर्द हक, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। ए खाक नशीनो उठ बैठो, ए खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उठा ले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं अब तिनकों से ना टाले जाएंगे। अब मैं दावत खिताब देता हूं। अशरफ सदा कहते हैं जी मुझे। आप सब इस सर्दी में मौजूद है यहाँ पर, लेकिन जो मेहमान जिस तकलीफ से गुजर के आपके दरमियान आए हैं उस लेवल का मुझे जोश और जज्बे में कोई कमी नज़र आ रही है। तो आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि चंद नारे में ज़ोरदार लगाऊँगा सियाचन की इस वादी से। ये पूरी दुनिया तक कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो अलील है इस वक्त लंदन में, उन तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए हाथ उठा के तालियों के साथ। क्या आप जवाब दोगे? तेरी आवाज मेरी आवाज, हाथ उठाएं, सब उठाएं। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। अब मैं कहूंगा वजीर आजम, आप लोगों ने कहना है नवाज शरीफ, जोर के साथ, जज्बे के साथ, वलवले के साथ। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। गो इमरान गो, गो इमरान गो, गो नियाजी गो। 1 रुपए के 2 नियाजी, 1 रुपए के 2 नियाजी। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ। पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। दावत खिताब देता हूं जनाब हाजी अकबर ताबान साहब, साबिक सीनियर वजीर गिलगित बल्तिस्तान व सदर मुस्लिम लीग नून जिला स्कर्दो, क्या आप आए और खिताब फरमाएं। जनाब हाजी अकबर ताबान साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा
वलम यकुल्लहु शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल्लहु वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अम्मा बाद, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपको अहले बल्तिस्तान बिलअमूम, अहले गंशे और वाड़ी के अकूरू और किरस के अवाम बिलखसूस खुश आमदीद कहते हैं। उसके बाद मोहतरम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपको भी दिल की अताह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जनाब बरजीस ताहिर साहब, साबिक़ गवर्नर GB, वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर GB, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जनाब कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और मोहतरम जनाब सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, आप सबको दिल के अता गहराइयों से हम सब की जानिब से, उलमाए किराम की जानिब से खुश आमदीद। जो इनके साथ तशरीफ़ लाए MNA, MPAs और सेनेटर साहिबान, यकीनन ये वक्त ऐसा है कि हम आपकी खिदमत शायद कर सके या ना कर सके, एक तो ड्यूरेशन बड़ा शॉर्ट है। बहरहाल मुझे सिर्फ़ इलाक़े की नुमाइंदगी करनी है, हुक्म हुआ तो हाज़िर हुआ हूँ, लेकिन हमने सुनना शाहिद साहब को और जनाब मरियम साहिबा को। मैंने जो सरनामा कलाम इलाही पेश की, इसका मतलब यह है कि दुनिया में नहीं कोई ताकत सिवाय खुदा की ज़ात के, तमाम ताकतें उसके आगे सरनिगून है। और वो ऐसा अव्वल है, इसकी सिफत मुमकिन तारीफ़ मुमकिन नहीं, वो हर शे के फ़ना के बाद भी बाकी रहने वाली शे है। मैं इसलिए आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि पीपल पार्टी कहता है कि हम आवाम ताकत का सरचश्मा है। हम कहते हैं नहीं, ताकत का सरचश्मा सिर्फ खुदा की ज़ात है। ये देख लीजिए, कभी अपना मोटो ना बनाना इसको, कभी ना कहना आवाम ताकत का सरचश्मा है, बिल्कुल नहीं है। आवाम ताउन कर सकती है, तायद कर सकती है, हक़ राय दही कर सकती है, ताकत सिर्फ खुदा के पास है। मैं ये अर्ज़ करूं, मुझे भी कमो बेश 50 साल हो गए नारा सुनते सुनते, उनका हाल भी देखा। क्योंकि आदमी कहता कुछ है और होता कुछ है, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है व मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने अपनी चाल चली, अपना तदबीर किया और अल्लाह ने अपना तदबीर किया। यकीनन अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाला है। जनाबे, आप पिंडाल में तशरीफ़ रखते हैं, रज़ाउल हक मदनी साहब के वोटर्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर हैं। हमने भी कि थोड़ी सही की काफ़ी, चूँकि यहाँ पर 4 मसालिक के लोग रहते हैं, अहले हदीस, अहले तसन्नुन, अहले तशय्युअ, अहले नूरबख्शी। ये बड़ा प्यारा गुलदस्ता है और अल्लाह ताला ने फजल किया हुआ है। ये तसव्वुफ़ का इलाका है, इसलिए कि यहाँ बाहिमी रवादारी, भाईचारा, खानकाह मुअल्लाए, आस्ताने और बड़े बड़े यहाँ पर दरगाहें हैं। इसलिए यहाँ पर कभी भी किसी लिसानी या कोई मसले की फसाद तो दूर के बाद झगड़े तक भी नहीं होते हैं। हम इंशाअल्लाह आप देख लीजिए कि हमारे 5 साल टन्योर में बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान में 2004 से 2012 तक 900 लाशें गिलगित में गिरी। जब हमें इक़्तिदार मिला, आप देखें किसी को खराश तक नहीं लगा। क्या ये अमन तरक्की नहीं है? इसलिए कि हम लोगों ने कोशिश की, कायदे मुहतरम ने खजाने के दरवाजे खोल दिया हमारे लिए। और देखिए, गंशे में एक भी सस्पेंशन ब्रिज नहीं था। आज गंशे में सिर्फ 50, 53, 54, 55, 58 करोड़ के 7 ब्रिज यहां पर है। मैं इतना अर्ज करूं
हमारी माओं बहनों से, हमारे बुजुर्गों नौजवानों से, इसको आप सुस्ती ना करें। इसमें वोट के मामले में, हक राय दही में, हाँ एक बार जरूर है, चाहे मुस्लिम लीग नून का आदमी हो, अगर बद किरदार हो उसको वोट देना शरन हराम है। किरदार को रखें, किरदार को आप अपना एजेंडा बनाए, किरदार को वोट दें, उस पार्टी को वोट दें जिसने डिलीवर किया हो। इसलिए बाकियों को हमने आजमाया है, और फारसी में कहते हैं आजमूदन जहलस, आजमाए हुए को आजमाना जहालत है। दोबारा जहालत में न पड़े, वो हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है। इनके लिए तालीम चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए। नौकरियां बिकती थी, इनकी सेल लगी हुई थी, हमने कड़वी गूंद पी ली, मेरिट को बहाल कर दिया। एक गांव से, मैं मिसाल पेश करता हूं, रोंदू के एक गांव से 41 जवानों के था पुलिस में, 31 एक गांव से सिलेक्ट हो गया मेरिट पे। ये सारी चीजें सावतें बर्दाश्त किया सिर्फ मेरिट की बहाली के लिए। इंशाअल्लाह अजीज हमारा, मैंने मरियम साहबा को सुबह भी जलसे में रिक्वेस्ट की है, यह हमारी अर्ज है। अब हम ज्यादा देर मुतहम्मिल नहीं है, हमारे बच्चे जवान PhD है, MPhil है, मास्टर्स है, और यहाँ पर बता दूं एटलीस्ट कम से कम 40 लोग हमारे अमेरिका और लंदन में पढ़ते हैं फॉरेन स्कॉलरशिप पे शहबाज शरीफ के स्कीम में। हमारा यहाँ लिटरेसी रेट 85% है बल्तिस्तान का, हुंजा का 93% है। हम किसी भी कौमों से पढ़े लिखे कौम है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के तदफीन करने वाले बल्ती थे, नमाज जनाजा पढ़ने वाले बल्ती थे, उनके नौकर भी बल्ती थे, उनके खादिम भी बल्ती थे, उनको मोहब्बत करने वाले बल्ती थे। और हमारे लिए कायद आजम ने एक अलग से जगह कराची में दिया। हमारी मोहब्बतों के इवज हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, एक ही 1 पॉइंट एजेंडा इंशाल्लाह इस इलेक्शन में होगा, रोजगार, रोजगार और रोजगार। मैंने दिन में ही बता दिया, हमें 5-6 हज़ार नौकरियां दिया जाए, जो आपके लिए बहुत ही आसान इंशाल्लाह। जब भी हमारी हुकूमत होगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें 5-6 हज़ार नौकरियां दे, हमारे नौजवान इस पर खप जाएंगे। ज़्यादा मैं आप लोगों के दरमियान हाल ले रहा नहीं चाहता हूँ। कायद मोहतरम जनाब शाहिद हक्कान अब्बासी साहब भी तशरीफ लाएंगे, और बाकी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा आपको मुफस्सल और मुदल्लल जवाब देंगी। इस उम्मीद के साथ मैं उन पार्टियों को ये कहूँगा जिन्होंने हुकूमत किया। मीर का बड़ा एक खूबसूरत शेर है, किसी ने कहा आजकल मीर नज़र नहीं आता, तो ये फरमाया होगा किसी दीवार के साये के तले मीर, होगा किसी दीवार के साये के तले मीर। क्या काम मोहब्बत से साराम तलब का, सियासत आपके बस की बात नहीं है, ये इबादत है, खिदमत है। खिदमत इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही करेगी, जो डिलीवर करेगी। ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड पार्टी है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कायद मोहतरम नवाज शरीफ, जनाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, गिलगित बाल्टिस्तान। थैंक यू वेरी मच। हमारे ख्वाबों का मंजर बदलने वाला है, हमारे ख्वाबों का मंजर बदलने वाला है। चिरागों को रहने दो, सूरज निकलने वाला है। अब मैं दावत खिताब देता हूं जनाब अशरफ सदा साहब, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी शेर बल्तिस्तान नवाज शरीफ का नडर सिपाही। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दामन वक्त में कमी है, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। मोहतरमा तशरीफ़ रखती हैं, इन्होंने भी बड़ा पुरमगज़ ख़िताब फरमाना है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिस नवाज शरीफ ने एक पैरालाइज कराची को, एक हॉस्टेज कराची को, यरगमाल कराची को, जिसको एक शख्स लंदन में बैठ के चौक करता था, उसकी रौनकें बहाल की। अगर वो गद्दार है तो अशरफ सदा भी गद्दार है। जिस मुल्क को दहशतगर्दों ने इमाम बारगाहों को, मसाजिद को, मार्केटों को, दुकानों को, सिक्योरिटी इदारों के मकामात को
निशाना बनाकर इस मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया था, उस मुल्क को नवाज शरीफ ने प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान बिल नेशनल असेंबली से मंजूर करवा के ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद के जरिए एक पुरअमन मुल्क बनाया। अगर वो नवाज शरीफ गद्दार था तो हम भी गद्दार हैं, हमारा नाम भी गद्दारों की सफों में लिखा जाए। 18 घंटों की लोड शेडिंग पाकिस्तान के अंदर 5 साल में 12,000 मेगावाट बिजली सिस्टम के अंदर लाके पाकिस्तान की रौनकें बहाल की। अगर वो नवाज शरीफ गद्दार था तो मैं भी गद्दार हूं, आप भी गद्दार हैं। वो मुल्क जो डिफॉल्ट करने वाला था, जो एक फेलियर स्टेट होने के करीब था 2013 से पहले, दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान के अंदर 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। सीपेक जैसा गेम चेंजर मंसूबा $60 बिलियन के साथ लाके मुल्क की इकोनॉमी को खड़ा किया और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सीपेक का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान के सामने दरखास्त पेश करने लगे। अगर वो नवाज शरीफ गद्दार है तो खुदा की कसम अशरफ सदात भी गद्दार है। जब हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान की पोजीशन वो हो गई कि 2 धारी तलवार के ऊपर पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान के हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के जवाब में मेरे कायद ने, आपके कायद ने दुनिया की हर धमकी को, हर ऑफर को ठुकरा कर 6 एटमी धमाके करके हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया को बता दिया कि ये 71 का पाकिस्तान नहीं है। अब पाकिस्तान की सलामती, बका और इस्तेहकाम नाकाबिले तस्खीर है। वो नवाज शरीफ गद्दार है तो हम भी गद्दार है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा। नए दौर के नए ख्वाब हैं, नए मौसमों के ये गुलाब हैं, ये मोहब्बतों के चिराग हैं, इन्हें नफरतों की हवा न दो। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब मैं जनाब शेर गांचे सुल्तान अली खान साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप मुख्तसरन हाजरीन से मुखातिब हों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, खाकान अब्बासी साहब, परवेज रशीद साहब, कैप्टन सफदर साहब और हमारे पहले जीबी के दरीना साथी बिरजीस ताहिर साहब, साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरनी मरियम औरंगजेब साहिबा और दीगर आए हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन, अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये सलाम जिला गांचे के अवाम की तरफ से पेश कर रहा हूं जो सियाचन के दामन में बसते हैं, जिन्होंने तारीखी एतबार से जिला गांचे को आजकल मिनी रायविन बनाया हुआ है कि नहीं? शाबाश। लिहाजा हमारे दिलों में कायदे मोहतरम नवाज शरीफ और उनकी जमात हमारे दिलों में बसते हैं। इसी तरह मुझे तारीखी तौर पता है जब कायदे मोहतरम नाहल करके रायविन में बैठे हुए थे, सुबह शाम पेशियां भुगत रहे थे, कुलसूम नवाज साहिबा बीमार थी, उस वक़्त हम काउंसिल के मेंबरान, गिलगित बल्तिस्तान के काबीना के अरकान, जीबी के कायदे मोहतरम हफीजुर रहमान साहब
जाती उम्र में मुलाकात के लिए गए तो हाफिज रहमान साहब ने ब्रीफिंग दी कि कायदे मोहतरम आपकी विजनरी सोच और इनकलाबी इक़दाम के तहत गिलगित बल्तिस्तान तामीर और तरक्की के नया दौर को छू रहा है। उस वक़्त कायदे मोहतरम के दिल में गंज बसा हुआ था, खपलू बसा हुआ था। पूछते हैं कि गिलगित कर दो रोड खपलू जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लिहाजा मैं हैरान हुआ तो कि ये एक गिलगित के बारे में नहीं, स्कर्दू के बारे में नहीं, जमीर के बारे में नहीं, जिल्लगांचे के बारे में पूछते थे, सियासत के दामन के बाशियों के बारे में पूछते थे। टाइम नहीं है, स्टेट सेक्रेटरी साहब को चाहिए टाइम सही तरह मैनेज करें, ये नहीं होता। तो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अभी मगरिब का नमाज करीब है तो मैं स्टेज छोड़ता हूँ, बहुत मेहरबानी। हल्का नंबर 2 से जनाब गुलाम हुसैन एडवोकेट साहब और जनाब हल्का नंबर 3 से मंजूर हुसैन साहब के खिताबात थे, वो टाइम की कमी की वजह से हमें स्किप करने पड़े। अब मैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी की नज़र में चंद अशार पेश करना चाहता हूँ। मैं भी खाइफ नहीं तख्तदार से, मैं भी शाहिद खाकान अब्बासी हूँ, कह दो नेब नाजी से। मैं भी शाहिद खाकान अब्बासी हूँ, कह दो नेब नियाजी से। क्यों डराते हो जिंदान की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तशरीफ लाते हैं मर्द हुर मर्द जर्री, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, जनाब अकबर ताबान साहब, जनाब रज़ाउल हक मदनी साहब, जनाब गुलाम हुसैन साहब, मोहतरम मंजूर साहिब, जनाब सुल्तान अली खान साहब, अशरफ सरार साहब, जनाब बिरजीस ताहिर साहब, परवेज़ रशीद साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जनाब रज़ाउल हक मदनी साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। 15 नवंबर को सिर्फ एक इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के अवाम के दिलों में आप बसते हैं और उसकी दलील, मैं खुद पहाड़ों का रहने वाला हूँ, उसकी दलील मेरी ये बहनें और बेटियां हैं जो आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपकी फतह है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फतह है। ये दूर दराज इलाके हैं, दूर दराज गांव हैं, लेकिन आज जिस बड़ी तादाद में आप हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं, जिस मोहब्बत से आप यहाँ आए हैं, मरियम नवाज साहिबा को से मिलने आए हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए आए हैं, नवाज शरीफ के लिए आए हैं, इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि 15 तारीख को फतह सिर्फ रज़ाउल हक मदनी की नहीं होगी, वो फतह इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी, वो फतह नवाज शरीफ की होगी और वो फतह आपकी होगी। फतह आपकी इसलिए होगी कि मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसने हमेशा पाकिस्तान की खिदमत भी की, गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत भी की। आप हज़रात की कुर्बानियां किसी से पोशीदा नहीं है। मैं ये बात जानता हूँ कि जो लोग आज से 40 साल पहले सियाचिन के बाज पर कुर्बानियां दे रहे थे, आज उनके पोते, उनके बेटे नहीं, उनके पोते उस बाज पर कुर्बानियां दे रहे हैं। आज आपका कौन सा गांव है जिसमें एक झंडा, जिसके कब्रिस्तान में एक झंडा, 2 झंडे, 3 झंडे, उससे ज्यादा नहीं है। ये शोहदा और गाजियों की सरजमीन है। आप हक को पहचानते हैं। आज पाकिस्तान में
गिलगित बल्तिस्तान में हक की आवाज जो है वो नवाज शरीफ की आवाज है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आवाज है। आज आप हक के साथ हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या काम किए या नहीं किए। आप पाकिस्तान के किसी खित्ते में जाएं, तरक्की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दी और नवाज शरीफ ने दी। यहां भी जो मसाइल हैं उनको हल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ही करेगा। लेकिन हमने असूलों की सियासत पर कायम रहकर, हमने हक की आवाज के साथ रहकर, हमने वफादारी की सियासत के साथ, जुर्रत की सियासत के साथ अपनी मंजिल हासिल करनी है। आज गिलगित बल्तिस्तान के सूबे की बात होती है। आप यकीन रखें कि ये सूबा भी इंशाल्लाह आपको आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही देगी। बातें करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, काम करने वाली सिर्फ एक जमात है, एक क़यादत है और उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। तो आप हजरात का बहुत शुक्रिया, आपके जज्बात का मशकूर हूँ। और मैं खास तौर पर जो मेरी बहनें और बेटियां यहाँ आई हैं, आपके जज्बात को देखकर, आप सब हजरात की मोहब्बत को देखकर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह सियासत की फतह, असूल की फतह इंशाअल्लाह रज़ाउल हक मदनी की होगी, इनके साथियों की होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी और इंशाअल्लाह आपकी होगी। मेरे साथ दो नारे लगा ले, पाकिस्तान, जरा जोर से, पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहम्मद नवाज शरीफ। तस्लीम की रात अंधेरी है, आलाम की गुम्मन गहरी है। तेरे तन जख्मों से चूर बहुत, तेरे दिल गम से रंजूर बहुत। सर रख देंगे हर पत्थर पर, दिल रख देंगे हर डाली पर। हम आंच न आने देंगे कभी इस खाक की खुश इकबाली पर। तशरीफ लाते हैं आप सबके नारों के गूंज में दफ्तर पाकिस्तान, दफ्तर कायद पाकिस्तान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। देखा देखा कौन आया, मेरी आवाज, मेरी आवाज। लगाओ लगाओ। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नी घांचे अम्मो अशो काको ना नवाज शरीफ नानी जूना सलाम। घांचे के शेरों दलेरों बहनों बेटियों भाइयों बुजुर्गों, आपको नवाज शरीफ और मरियम नवाज का सलाम। दिल से आपकी मोहब्बतों का, आपकी शफकतों का मरियम नवाज शरीफ दिल से एहतराम करती है, दिल से आपको उसका शुक्रिया बोलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई घांचे के भाइयों, बहुत जज्बा है आप लोगों में, बहुत जज्बा। आपके जज्बे को सलाम। और ये जो मेरी खवातीन इतनी बड़ी तादाद में निकली हुई हैं, भाई मेरी बहनें, माएं और छोटी बच्चियां, बिटियां, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो, सलामत रहो। जिस तरह आज जलसे के लिए आए हो ना, इसी तरह वोट डालने भी जाना और शेर पे मोहर लगानी है इंशाअल्लाह ताला। और मुझे नहीं पता था कि घांचे में तेरी आवाज मेरी आवाज का नारा यहाँ घांचे में भी पहुंच गया है। तो मैं आपसे वादा करती हूँ, घांचे के मेरे गयूर अवाम, मैं आपसे दिल से वादा करती हूँ कि जिस तरह नवाज शरीफ ने आपकी खिदमत करके आपसे मोहब्बत का एक लाजवाल रिश्ता कायम कर लिया है, इसी तरह आपकी बेटी, आपकी बहन इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान से अपने रिश्ते को टूटने नहीं देगी इंशाअल्लाह। आपके हक के लिए मैं लड़ूंगी, आपकी गुर्बत के लिए आवाज उठाऊंगी, आपकी तालीम के लिए लड़ूंगी, आपकी सेहत के लिए लड़ूंगी और इंशाअल्लाह आपके हक के लिए लड़ूंगी। ये मरियम नवाज का आप सबसे वादा है इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मैं ये जानती हूं कि जब गिलगित बल्तिस्तान का सर ऊंचा रहता है, जब गिलगित बल्तिस्तान का सर फख्र से बुलंद होता है, तो पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद होता है। और गिलगित बल्तिस्तान के बगैर पाकिस्तान की हालत उस जिस्म की है जिसके अंदर खून नहीं है। जिंदाबाद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों, जिंदाबाद। और जो लोटे हैं ना, लोटे जो थोड़ा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मेरे घांचे के भाइयों बहनों याद रखना कि जो आपका नुमाइंदा आपके वोट को बेचकर जब थोड़ा सा दबाव का वो सामना नहीं कर सकता, तो आपकी खिदमत क्या करेगा वो। जो लोटे हैं ना, उनको हमेशा के लिए इस दरिया में बहा दो, वोट मत देना लोटों को। और याद रखना कि ये अब अल्लाह ताला ने आपको रज़ाउल हक मदनी जैसी नौजवान क़यादत से नवाजा है। तो जौक दर जौक मेरे भाइयों बहनों लोग अपने पोलिंग स्टेशन पे जाना और शेर के ऊपर ठप्पा लगा के आना इंशाअल्लाह ताला। और अभी पिछले दिनों आपके पास से एक गीदड़ आया था जो आपको गिलगित बल्तिस्तान के सूबे का झांसा देकर चला गया, और उसको तौफीक नहीं हुई कि अवाम के अंदर बैठकर अवाम से खिताब करता, एक चंद इनविटेशन से बुलाए हुए लोगों से, क्योंकि डरता है ना, अवाम में जा नहीं सकता। तो वो कहते हैं ना कि गिलगित बल्तिस्तान में हमेशा जब इलेक्शन होता है तो वो हुकूमत वक्त के साथ जाते हैं। क्या घांचे के मेरे बहन भाइयों, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये नहीं जानते? ये तो बहुत पढ़ी लिखी अवाम है और मुझे बहुत
खुशी हुई है देखकर कि शेर और शायरी से भी आप लोगों को बड़ा शगफ है, और आप लोग ना सिर्फ शेर और शायरी सुनते हो बल्कि बहुत उसको अप्रिशिएट भी करते हो। तो मैं ये जानती हूँ कि आप लोग इतने समझदार लोग हो कि आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि एक मद्दारी जिसकी अपनी हुकूमत की टांगें अब कांप रही हैं, वो इलेक्शन से 4-5 दिन पहले आकर आपको एक फरेब देकर चला जाता है। तो क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नहीं जानते कि नवाज शरीफ ने 3 साल उसने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के ऊपर काम किया। किसी गीदड़ के ऐलान करने से ये बात नहीं बनेगी। अब इंशाल्लाह उस पे काम भी नवाज शरीफ ने किया, और आप लोग देखेंगे, दुनिया देखेगी कि इंशाल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान को सूबा भी इंशाल्लाह नवाज शरीफ बनाएगा। और मुझे पता है कि नवाज शरीफ ने अपने इस दौरे हुकूमत में जितना गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत की, शायद उसकी मिसाल पाकिस्तान के 72 सालों में नहीं मिलती। उसने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर और ये इस किस्म के वादे नहीं किए। उसने जो वादा किया वो पूरा किया। और गिलगित बल्तिस्तान के और घांचे के मेरे भाइयों बहनों, मुझे हाथ उठा के बताओ, क्या आप लोग नवाज शरीफ की खिदमत की गवाही देते हो? तो फिर शेर पर ठप्पा लगाना, क्योंकि वो शेर पर ठप्पा नहीं है, वो नवाज शरीफ की खिदमत पे मोहर होगी, और वो आपकी तालीम पे मोहर होगी, वो आपकी सेहत पे मोहर होगी, वो आपकी पढ़ाई पे मोहर होगी, आपकी सड़कों पर मोहर होगी, और आपकी भलाई पर मोहर होगी। तो मेरे भाई जो रजाउल हक मदनी साहब हैं, इनको कामयाब कराना। और मैं ये एक और बात करना चाहती हूँ कि वो वोट चोर ने आकर यहाँ जो ऐलान किया, उसके ऐलान की अब कोई हैसियत नहीं है। उसका ख्याल है कि नवाज शरीफ के बाकी मंसूबों पर जाकर, वो जब नवाज शरीफ के लगाए हुए मंसूबों का जाके जब इफ्तिताह करता है, तो उसका ख्याल ये है कि जिस गिलगित बल्तिस्तान के सूबे पर नवाज शरीफ ने काम किया था, वो उसके ऊपर भी जाके अपनी मोहर लगा लेगा। तो मैं वो याद रखे, सिलेक्टेड, ये याद रखो कि घांचे के अवाम बहुत समझदार हैं, सोच समझ के फैसला करने वाले हैं। और घांचे के मेरे बहन भाइयों, वोट चोर गिद्दे जो है ना, वोट चोर, वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर मंडला रही हैं। जब उनको पता होता है कि नवाज शरीफ जीत रहा है, जहां जहां उनको मुस्लिम लीग नून की फतह नजर आ रही होती है, जहां जहां उनको अवाम की फतह नजर आ रही होती है, तो वहां वो फिर उनका प्लान कामयाब नहीं होता नजर आता, तो वहां धांधली करते हैं। हमारे 9 उम्मीदवारों को तोड़ के ले गए हैं, लेकिन उम्मीदवारों को तुम तोड़ सकते हो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ना खरीद सकते हो ना तोड़ सकते हो। और गिलगित बल्तिस्तान के मेरे भाइयों बहनों, घांचे के मेरे भाइयों बहनों, अब इलेक्शन करीब है। अपनी खिदमत के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देना। अगर घांचे के अवाम के ऊपर और गिलगित बल्तिस्तान के शेरों के ऊपर अगर एक गीदड़ क़यादत आ गई, तो आप लोग अपना मुकदमा हार जाओगे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के और घांचे के शेरों की क़यादत सिर्फ एक शेर ही कर सकता है। और उस शेर का क्या नाम है? उस शेर का नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसने पाकिस्तान से लोड शेडिंग के अंधेरों को खत्म किया ना, जिसने नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी के जो जगह जगह बॉम्ब धमाके होते थे, उससे पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल से निजात दिलाई थी ना, जिसने पाकिस्तान से महंगाई खत्म की थी।
की थी ना। आज मुझे अंदाजा है मेरे जो घांचे की ये बहनें माएँ खड़ी हैं, मुझे अंदाजा है कि आज आपके घरों में अंधेरा है। मुझे पता है कि महंगाई ने हर घर का निजाम तबाह करके रख दिया है। मुझे पता है कि आपको बिजली और गैस तो मिल नहीं रही, लेकिन बिजली और गैस के बहुत बड़े बड़े बिल आपको आ रहे हैं। मुझे पता है कि आपको तालीम की, सेहत की सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, शेर को वोट देना, क्योंकि आप सब शेर हो, शेरों की तरह बहादुर हो, दलेर हो, तो आपकी क़यादत भी एक शेर को करनी चाहिए। तो शेर के ऊपर ठप्पा लगाना और गीदड़ों के आगे झुकना नहीं है, वोट चोरों के आगे झुकना नहीं है। और ना सिर्फ ये कि वोट चोरों के आगे झुकना नहीं है, अपने वोट पे पहरा भी देना है। दोगे ना? तो इलेक्शन वाले दिन अपने घरों से निकलना, मेरी बहनें, बेटियां, माएं, बेटे, बुजुर्ग, भाई, सब अपने घरों से निकलना और शेर पे मोहर लगाना, और बाकी सबको भी अपने मोहल्लेदारों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को लेकर निकलना, शेर पे मोहर लगाना, नवाज शरीफ पे मोहर लगाना, वोट चोरों को तारीखी नाकामी से दोचार करना। और सिर्फ ये नहीं करना, जरा हाथ उठाओ और मेरे से वादा करो कि अपने वोट की हिफाजत भी करोगे, किसी को अपना वोट चोरी नहीं करने दोगे, अपने हक को, अपने वोट को बूटों के नीचे रौंदने की इजाजत नहीं दोगे। नहीं दोगे ना? तो ये जो हमारे गुलाम हुसैन एडवोकेट साहब हैं, PMLN के मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं, मंजूर हुसैन साहब हैं GBA 24 हल्का 3 के, तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि सब शेरों को कामयाब बनाना और एक दफा फिर पूरी दुनिया को बता देना कि गिलगित बल्तिस्तान में शेर बसते हैं और शेर ही उनकी क़यादत करेगा इंशाअल्लाह। और आखिर में, क्योंकि ये शोहदा की सरजमीन है और यहाँ पर चप्पे पे शोहदा की, बहादुरों की कब्रें हैं, और ये आसपास जो सियाचिन का इलाका है, मेरा दिल करता है कि हम सब का सलाम सियाचिन पे खड़े उन फौजियों को जो दिन रात अपनी जानें भी कुर्बान करते हैं, अपने खानदानों को छोड़ के आते हैं, उन सब को हमारा सलाम और हमारा खराज अकीदत पहुंचे। सियाचिन के मेरे फौजियों, मेरे भाइयों, मेरे सिपाहियों, आप सबको घांचे के अवाम और मरियम नवाज शरीफ का सलाम पहुंचे। और ये बात याद रखना मेरे सियाचिन के फौजियों, भाइयों, कि आप लोग ना सिर्फ हमारी हिफाजत करते हो, बल्कि मरियम नवाज जैसी माओं, बहनों, बेटियों के सरों का आंचल भी हो। तो हम सब आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी हिफाजत के लिए दुआ करते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के शहीद दलेरों के लिए भी दुआ करते हैं। मेरे घांचे के बहन भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामियों नसर हो। नवाज शरीफ जिंदाबाद, घांचे के अवाम जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तमाम शुरकाए जलसे से गुजारिश है कि आप अभी तशरीफ रखें, पंडाल में तशरीफ रखें। शुक्रिया। शुरकाए इजलास से मुल्तमिस है कि आप लोग बिल्कुल पुरअमन है। शुरकाए इजलास से गुजारिश है कि आपके लिए खाने का इस्तेमाल किया गया है, आप पुरसुकून रहें। कल 2 बजे इस गर्दों में जलसा आम होगा, आप सबसे भरपूर शिरकत की अपील की जाती है।